मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं न्यूटन के प्रथम गति नियम को बहुत ही आसान शब्दों में समझाने का प्रयास करूंगा। लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा, आपको निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा। आजकल हम लोग देखते हैं, रेलगाड़ी पर जाते हैं तो चना बेचने वाले, चिनिया बादाम बेचने वाले, रेलगाड़ी चलता ही रहता है, कूद जाते हैं, चढ़ जाते हैं। तो क्योंकि उनको प्रैक्टिस हो जाता है कि कुछ चलते हुए रेल से कूदने पर कुछ देर साथ दौड़ते हैं। लेकिन इसी का देशकी करके कोई हमारे माता बहन भाई चलती हुई रेल से कूदने का प्रयास करते हैं, गिर जाते हैं, औंधे मुँहे गिर जाते हैं, चोट लग जाती है, गहरा जख्म पहुंच जाता है। तो ये प्रथम गति न्यूटन का नहीं जानकारी होने के कारण ही ऐसा होता है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि पढ़ के क्या करेगा। देखिए, पढ़ने से कम नौकरी हो न हो, जीवन के सुरक्षा जरूर मिलती है। जैसे जो व्यक्ति न्यूटन के प्रथम गति नियम जानेगा, अगर बस, रेल या किसी भी गाड़ी से कूदेगा तो जिस दिशा में गाड़ी जा रहा है उस दिशा में वह जरूर कूद दौड़ेगा। और एक एग्जाम्पल आपको देते हैं, उसके बाद बोर्ड पर लिखे हुए चीज समझाएंगे। अगर कहीं बस पर आप इस तरह से खड़ा हैं, बस चल रही है, आगे कोई लड़की है, बस वाला ब्रेक मारा, आप एकाएक आगे से गिरे, उस लड़की को थोड़ा चोट लग गया या बच गए मान लीजिए। अब वो लड़की गुस्सा में आ जाती है, संडील दिखाने लगती है, कहता होश में रहो, इस तरह से क्यों किया? लेकिन आप जानबूझ के नहीं किए, बल्कि न्यूटन के प्रथम गति के अनुसार एकाएक कोई जब ब्रेक लगेगा तो व्यक्ति आगे की ओर झुकेगा ही, क्योंकि वो लड़की को पता नहीं था। जिस लड़की को पता होता, मारने पीटने की बात नहीं करता। तो ये चीजें हैं। अब देखिए, आपको बोर्ड पर जो लिखे हैं उसके माध्यम से हम समझाते हैं। तो न्यूटन ने गति का 3 नियम दिया था, तीनों को हम लिख दिए हैं। हमें आज समझनी है प्रथम गति नियम। तो न्यूटन के प्रथम गति नियम के अनुसार कोई वस्तु जिस अवस्था में रहता है उसी अवस्था में रहना चाहता है जब तक उस पर बाहरी बल कार्य ना करे। जैसे अगर वह वस्तु विराम में है तो विराम में रहना चाहेगा, अगर वह गति में है तो गति में रहना चाहेगा जब तक उस पर बाहरी बल ना करे। यही न्यूटन का प्रथम गति नियम है और कुछ नहीं है। अर्थात देखिए, यहाँ फोकस करिए, हम लिखे हैं न्यूटन के प्रथम गति, बस इतने से भी आप बोल सकते हैं कि न्यूटन के प्रथम गति के अनुसार किसी वस्तु के अवस्था में परिवर्तन नहीं होगी। कौन से? गति और विराम की अवस्था में परिवर्तन नहीं होगा। अगर विराम है तो विराम में रहेगा, गति में है तो गति में रहेगा, और तब तक विराम में रहेगा, तब तक गति में रहेगा जब तक बाहरी बल कार्य ना करे। तो ये इससे भी आप ध्यान रख सकते हैं, इससे भी ध्यान रख सकते हैं। और इसका एग्जाम्पल देखिए क्या है। दरी या कंबल को डंडा से पीट करके हम उसकी गंदगी को झाड़ते हैं। रेल से कूदने पर कुछ समय दौड़ते हैं। बस में एकाएक ब्रेक लगने पर यात्री आगे की ओर झुक जाता है। ये सब न्यूटन के प्रथम गति का उदाहरण है। और एक चीज पूछता है कि न्यूटन के प्रथम गति नियम से किस चीज की परिभाषा मिलती है? तो याद रखिएगा, न्यूटन के प्रथम गति नियम से जड़त्व की परिभाषा मिलती है। और ये जड़त्व क्या है? तो किसी वस्तु का गुण है जिसके कारण वह जिस अवस्था में रहता है उसी अवस्था में रहना चाहता है जब तक बाहरी बल कार्य न करे। तो न्यूटन के प्रथम गति नियम बहुत सिंपल है। और इसको क्यों जरूरी है, कितना कहते इसको पढ़ने से क्या फायदा है? तो आप समझे ना जी कि जब हम कहीं से कूदेंगे तो दौड़ेंगे। दरी है, कंबल है मोटा, उसको पानी में भींच दीजिएगा तो सोचिए सड़ गल जाएगा, सूख में नहीं करेगा जल्दी। तो उसको डंडा से झाड़ देंगे तो जो गंदगी है उस पर चोट पहुंचेगा, गति में कंबल आ जाएगा, और गदड़ विराम में है तो नीचे गिर जाएगा। तो ये सारे चीजें हैं, पढ़ने से जीवन का सुरक्षा होता है, इसीलिए पढ़ना चाहिए। जय हिंद दोस्तों।